गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का नेट परीक्षा की अभ्यास की कक्षा में। निपुण असेसमेंट टेस्ट के में ये कुछ प्रश्न आपके सामने डिस्कस किया गया है ना। कक्षा 7 की अभ्यास पुस्तिका में भी है। प्रश्न एक कह रहा है 700 मीटर का 20% कितना होगा। सबसे आसान प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न। इसके बारे में क्या बताया जाएगा? 700 गुणा 20 बटे 100। 700 का 20% क्या हो जाएगा? 140 है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी। 700 ये हो जाएगा, गुणा का मतलब गुणा होता है 20 बटा 100, 2 शून्य कैंसिल, ये हो जाएगा 140। फिर 4a के बराबर होता है। 4a के बराबर क्या होता है? वेरी गुड। क्या होता है? वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। अब 4 बचे हैं तो तीनों बता दोगे तो चौथा बच जाएगा। देखो समझो क्या है, ये क्या कह रहा है? 4a मीन्स क्या हो गया? 4 गुणा a। पहली बात तो ये समझो, 4a के बराबर क्या होता है? 4 मैंने क्या बताया था? एक चर एक अचर। चर क्या होता है? जिसका मान बदलता रहे। अचर जो फिक्स रहे। यहाँ पे 4 क्या है? अचर। a क्या है? चर। जब चर और अचर दोनों साथ में लिखा रहेगा तो उसके बीच में छिपा हुआ गुणा का साइन है। हम कह रहे हैं 4a मीन्स इसका 4 गुणा a। पहली बात तो ये समझो, जब 4 गुणा a है तो इसमें फिर ऑप्शन a नहीं होगा, ऑप्शन b नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का। तो 4 प्लस a नहीं होगा, 4 माइनस a नहीं होगा। अब यहां बचा क्या? a को 4 बार गुणा किया है। अब ये घातांक याद करो, वहां क्या बताया था? ये किसके बराबर है? वेरी गुड, a की घात 4, यानी a की घात 4 है बेटा, है ना। आधार a है, 4 बार गुणा किया है, a की घात 4। अब बचा चौथा वाला बालक, यानी ये भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब डी वाला देखो, a प्लस a, 2a और a, 3a और a, 4a। तो ये डी वाला हो जाएगा, है ना। ये वाला हो जाएगा। भाई गुणा क्या है आखिर? गुणा क्या है? किसी भी संख्या का रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन ऑफ एनी नंबर। कोई नंबर हम बार बार ऐड करेंगे तो वही तो गुणा है बालक। भाई 2 प्लस 2 4, यानी 2 को 2 बार गुणा किया। अब 2 को 3 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 मतलब 2 गुणा 3, 2 को 3 बार गुणा किया। 2 को अब मैं 4 बार ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा? 8, यानी 2 को 4 बार हमने ऐड किया, यानी क्या हो गया? 2 को 2 बार, 2 को 3 बार, 2 को 4 बार ऐड किया। किसी भी संख्या को उसी संख्या में ऐड करते हैं, यही आपका गुणा होता है। है समझ में? जैसे कोई पूछे गुणा क्या है? रिपीटेड एडिशन ऑफ एनी नंबर या अ गिवन नंबर। उसी संख्या को उसी संख्या में ऐड करना। किसी संख्या को बार बार ऐड करने की प्रक्रिया को, किसी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही गुणा कहलाती है। यार ये कितना छोटा सा क्वेश्चन था और देखो ऐसे बच्चे गलती कर देते हैं। और थर्ड वाले में आओ। रमन की वर्तमान आयु 40। रमन की वर्तमान आयु p वर्ष है तो 40 वर्ष बाद रमन की आयु क्या होगी? बहुत छोटे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं। क्या होगा? p प्लस 4 40। चलो p प्लस 40 ही कहनी श्रेया, बाकी लोग बता। देखो जब ये कहता है, कैसे आ रहा है? अभी अगर आपकी उम्र 12 वर्ष है, 40 साल बाद कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 40, 12 प्लस 40 इसको जोड़ी देंगे। अभी आपकी उम्र मान लो 12 वर्ष है,
तो P वर्ष पहले कितनी रही होगी? P वर्ष पहले उम्र क्या होगी आपकी? तो P माइनस 1। हाँ, कितना आएगा? अभी उम्र 12 वर्ष है। P वर्ष पहले कितनी उम्र होगी? अब देखो ऐसे देखो, आपकी उम्र 12 वर्ष है, 3 वर्ष पहले उम्र क्या होगी? 3 वर्ष पहले उम्र क्या रही होगी? 9। कैसे आ रहा है? किसको माइनस किया है? किसमें से? तो क्या आया? 12 माइनस 3, ये तो लिखा आपने, तभी तो 9 आया है। अब वही कह रहा, अगर अभी उम्र आपकी 12 वर्ष है तो P वर्ष पहले क्या होगी? 12 माइनस P। जब भी डाउट हो ऐसे कर लिया करो। अगर मान लो रमन की आयु अभी 40 वर्ष है तो 15 वर्ष पहले इसकी क्या आयु होगी? 40 माइनस 15, फिर 15 साल पहले छोटा रहा होगा ना वो। 40 में 15 कितना हो जाएगा? 25। सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सी कह रहा है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और इनमें से कोई नहीं। हटा, पहले मिटा दें। अब ये पता हो समांतर चतुर्भुज से तुम्हारी दोस्ती है कि नहीं है? पहचानते हो इसको? समांतर चतुर्भुज, आओ इसको इससे मुलाकात कर लिया जाए। ABCD को हम क्या कह रहे हैं बेटा? ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्या है ये? इसके बारे में कोई बताना चाहेगा तो बताए, वरना हम बताना शुरू करते हैं। चलो, एक आया है जिसके इसमें आमने सामने की भुजा समांतर होती है, यानी हम पहला पार्ट इसमें क्या याद करना है? AB इज पैरेलल टू DC और AD इज पैरेलल टू BC। कॉपी में आराम से नोट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बात क्या है? आमने सामने की भुजा कैसी है? समांतर। समांतर मीन्स रेल की पटरी देखी है? रेल की पटरी देखी है? समांतर रहती नहीं रहती है ना? समांतर होती है। ये किताब देखा है? किताब में क्या है? ये समांतर, पैरेलल है ना? आप जिस लाइन में लिखते हो कॉपी में, वो लाइनें भी समांतर हैं, कहीं मिलती नहीं है एक दूसरे से। आया समझ में? आप जो कॉपी में लाइनें लिखते हो ये भी कैसी है? समांतर। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरी बात, अब दूसरी बात बताओ क्या होगा इसके बाद? सम्मुख भुजाएं समांतर, पहला हो गया। सम्मुख मतलब आमने सामने। सम्मुख भुजाएं कैसे? बराबर, AB बराबर CD और क्या हो जाएगा? आमने सामने की भुजाएं बराबर। आमने सामने की भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर लिख लो कॉपी में, तो बता दो फिर आके। दूसरी बात आ गई, विकर्ण क्या होता है? देखो विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। हाँ, AC विकर्ण है और विकर्ण BD है। समझ आया? विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं किसी भी चतुर्भुज में। किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होंगे, एक AC है, एक BD। अब विकर्ण के बारे में क्या खासियत है बेटा? मान लो ऊपर प्रतिच्छेदित कर रही है, ऊपर काट रही है, तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कौन कौन से विकर्ण हैं? विकर्ण AC है और BD, दो विकर्ण हैं। दोनों की क्या खासियत है? एक दूसरे को समद्विभाजित मीन्स क्या हो जाएगा? OA इक्वल टू OC है
और क्या है, OB इक्वल टू OD है। लिखते चलिए, जो जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें उसके बारे में हर चीज जानते चलिए, ऐसे ही तैयारी हो जाएगी आपकी। दोनों विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित यानी एक दूसरे को बराबर काटते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। AC और BD आपस में बराबर नहीं है बेटा, लेकिन एक दूसरे को बराबर काटते हैं। ठीक है। चौथा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D होता है इसमें। ठीक। कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। अब कोई बच्चा खड़ा होकर चारों लाइनें बोल सकता है क्या? क्या क्या बोला गया है? क्या बोला है? आमने सामने की भुजाएं समांतर, पहला पॉइंट। दूसरा, आमने सामने की भुजाएं बराबर। आमने सामने की भुजाएं को हम क्या कहते हैं, जब भी आमने सामने, सम्मुख कहते हैं। सम्मुख है ना, सम्मुख कोण बराबर। चौथा पॉइंट, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं समांतर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित। अब प्रश्न देखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, गलत है, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। प्रतिच्छेदित कर रहे हैं किस पॉइंट पर? O पर, काट रहे हैं। फिर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सही है। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सही है। एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, नहीं, आवश्यक नहीं है। इसकी भी कहानी है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर एक कोण नहीं काटता है। ठीक, इनमें से कोई नहीं, यानी बी वाला हो जाएगा। चलो इसमें थोड़ा और मैं आगे बढ़ के थोड़ा बहुत बता देता हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। हमने किसके बारे में पढ़ा है अभी? सही है। अब ध्यान ये देना है, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। मैंने क्या बोला है अभी? आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। बस ठीक है, ये तीनों इसी के खानदान के हैं। यानी सारे आयत, समचतुर्भुज, वर्ग समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। जैसे यहां पे हम कहते हैं, अगर मैं चारों कोण बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? ये समचतुर्भुज, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 90 डिग्री का, क्या हो जाएगा? आयत। सारी प्रॉपर्टी ये रहेगी, सारी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? अगर चारों कोण 90 डिग्री का कह दो, या यूं कह सकते हो, अगर एक कोण समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का होगा तो वो हो जाएगा आयत। क्या हो जाएगा? आयत। आयत सुना है? अच्छा, अभी सर प्रश्न हो गया ना। अच्छा, ये 5वां रहता है अभी, चलो ठीक है, सुन लो थोड़ा बहुत जान लीजिए। आयत मालूम है क्या होता है? आयत ऐसा रहेगा, देखिए, ABCD आयत तो देखा है ना बेटा? हर एक कोण 90 डिग्री, बाकी सारी ये चारों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेगा। और आयत की खासियत क्या हो जाएगा? विकर्ण बराबर हो जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? आयत में क्या होगा? विकर्ण बराबर हो जाएंगे। विकर्ण में क्या होता है? हाँ लक्ष्मी बताओ, आयत में कौन सा विकर्ण है बेटा? आयत के विकर्ण कौन बताएगा? हाँ, तुम कौन काट रहा है? उसका नाम नहीं है? AC, यही तो है, यही तो विकर्ण है AC। और दूसरा BD, वही तो यहां था भैया, यही तो लिखा, यहां पे मैंने लिखा, नहीं लिखा है भाई? किसी भी चतुर्भुज में दो ही विकर्ण तो होंगे, सम्मुख शीर्ष को मिला दोगे विकर्ण मिल जाएगा। क्या करना है? सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम लोग विकर्ण कहते हैं, ये तो पता होना चाहिए भाई। दूसरा देखो, चारों भुजाएं बराबर कर दो, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज। क्या बन जाएगा ये? समचतुर्भुज। रोम्बस कहते हैं इसको प्यार से। और समांतर चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हो गया रोम्बस, नहीं ये सब पता होना चाहिए। आयत को क्या कहते हैं, ये तो पता होगा। रेक्टेंगल, सब चीज जानते चलिए, कॉपी में लिखते चलिए। अंकुर बताना चाह रहे हो आके? अच्छा, वहां बैठ के सिर्फ शैतानी करना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने भी क्या बताया था, हमने किसके बारे में जाना, समांतर चतुर्भुज। बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। अच्छों को नहीं पता होता या उसको रिलेट नहीं कर पाते बेटा। फिर हमने क्या कहा, आयत, समचतुर्भुज। तीसरा मैंने क्या बताया है, वर्ग। वर्ग कब बनता है, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए, जब ये दोनों कंडीशन पहली और दूसरी वाली ट्रू हो जाए। पहले में हमने क्या कहा था, सारे एंगल 90 डिग्री। दूसरे में क्या कहा था, सारी भुजाएं बराबर। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास एंगल भी बराबर हो, एंगल भी 90 डिग्री हो, और क्या हो जाए बेटा, भुजा बराबर हो। मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, सिंबॉलिक लिख दिया ताकि आप बस समझ लीजिए। ये क्या हो जाएगा, फिर ये वर्ग की कहानी शुरू हो गई। यानी हम क्या कह सकते हैं, प्रत्येक आयत, प्रत्येक समचतुर्भुज, प्रत्येक वर्ग, सब समांतर चतुर्भुज हैं। All types of rectangle, rhombus and square are parallelogram. All types of rectangle, rhombus, square are parallelogram. अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है। अब समचतुर्भुज देखा है क्या होता है, तो और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, अच्छी चीज है। ये कहता है, ये रहेगा यही समांतर, इसमें चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और विकर्ण क्या है इसमें, लक्ष्मी, विकर्ण क्या है अंकुर बेटा इसमें, ये क्या है, समचतुर्भुज। हाँ बताओ, AC और BD। अब समचतुर्भुज में ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। समचतुर्भुज में, है ना बेटे, समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। और बाकी कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बाकी कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि विकर्ण किस में बराबर नहीं होते हैं, समांतर चतुर्भुज में और समचतुर्भुज में। किस में बराबर होते हैं, आयत में और वर्ग में, सही है। इसमें विकर्ण समद्विभाजित होते करते हैं, किसमें, समांतर चतुर्भुज में और आयत में और समचतुर्भुज में। और इसके बाद क्या बचा, वर्ग की भी देख लेते हैं, वर्ग को भी देख लो। इसमें कंफ्यूज नहीं होने बेटा, जितनी बार उतनी बार पढ़िएगा उतनी बार देखिएगा। क्या कहते हैं, चारों भुजाएं बराबर हमने कही और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसमें हमने क्या कहा, सम में चारों भुजाएं बराबर, ये 2 डैश लगा रहा हूं, बराबर का चिन्ह है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री। कुछ देखो इधर, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर, और वर्ग में दोनों कंडीशन को हम फॉलो कर रहे हैं। चारों एंगल 90 डिग्री भी है और भुजा भी है, और चारों भुजाएं बराबर हैं। और विकर्ण क्या है इसमें अखिलेश, वर्ग में क्या विकर्ण है अखिलेश, वर्ग में विकर्ण, तीसरी बार पूछ रहा हूं मैं ये, विकर्ण क्या है, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कह रहे हैं। सम्मुख शीर्ष AC और BD, इसमें तो क्या, इसमें विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा और समद्विभाजित भी करेगा। यानी इसमें वर्ग में क्या है, AC बराबर BD है, विकर्ण बराबर है, आयत में भी विकर्ण बराबर है, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं है, और समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण बराबर नहीं है। लेकिन चारों की खासियत क्या है, चारों चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इतना लिख दे, तुमको देखो कितना लिखा है।
हरकत तो करना बंद करो, क्योंकि मैं मिटाऊंगा अभी तो बेटा मैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं और प्रश्न इससे पक्का आता ही है। और हाई स्कूल तक के बच्चों को इसमें चारों में अंतर नहीं पता होता, वो भी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, चलो अब आती है ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। अब ये पांचवा प्रश्न कह रहा है आकृति में वृत्त के छायांकित भाग को क्या कहते हैं? यह छायांकित भाग, इसको क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे इसे? आधा वृत्त है कि नहीं है तो क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। क्या कहेंगे इसको? अर्धवृत्त, आधा वृत्त। पहले यहाँ पे क्या व्यास क्या होता है? चलो वृत्त के बारे में जानते हैं। देखो ये वृत्त, ये क्या है? केंद्र। ओ क्या है? केंद्र। ओ ए क्या है बेटा? ओ ए क्या है अखिलेश? त्रिज्या। त्रिज्या मतलब जो केंद्र से परिधि तक की दूरी। ठीक है, केंद्र से परिधि, परिधि क्या हो गया? ये क्या है? परिधि। सही है। अब इसको और बढ़ा दें, ये क्या है? बी। ए बी क्या है बेटा? व्यास। इसको ए बी कहो चाहे बी ए कहो, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है तो बी ए कहना ज्यादा उचित है मुझे लगता है, बी ए या ए बी। क्या है ये? व्यास। व्यास क्या है? यानी व्यास क्या है? ये क्या है? त्रिज्या का दुगुना है। त्रिज्या का दुगुना है। त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो व्यास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सही है। इसके बाद क्या है? देखो जीवा क्या होती है? जीवा क्या है बेटा? जीवा क्या? फेयर कॉपी में लिखते चलिए, बिल्कुल मैंने कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवा क्या होता है? तीसरा बात, ऐसी रेखा जो वृत्त पे परिधि में दो बिंदु को ज्वाइन करती है। रेखाखंड जो वृत्त के दो बिंदुओं को ज्वाइन करे, मिलाए, है ना? ये क्या हो जाएगा? पी क्यू। ये हो गया है जीवा। ठीक है, आपके पास जीवा। ठीक, ये क्या है? परिधि। परिधि क्या है? ये चारों जो है, ये क्या हो जाएगा? परिधि। ये हो गया है जीवा। ठीक, ए बी हो गया है व्यास, जीवा हो गया, है ना? जीवा क्या है? पी क्यू। रेखाखंड ऐसे चाहो तो लिख लो, जो परिधि पर दो बिंदु को क्या करें? हाँ, दो बिंदु को मिला है। रेखाखंड जो परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाती है, क्या? तो मिलाने वाली, मिलाती है, कैसे? उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड। चौथा क्या क्या है? अब लिखा त्रिज्यखंड। क्या होता है त्रिज्यखंड? छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार जान लोगे तो भूलोगे नहीं बेटा। त्रिज्यखंड क्या होता है? देखो त्रिज्यखंड ये कहता है आपसे त्रिज्यखंड जो दो त्रिज्या और चाप से, ये है क्या? त्रिज्यखंड। सही है। जो त्रिज्या और चाप से घिरी हुई आकृति को कहते त्रिज्यखंड। ठीक है। ओ ए, यहां कर दे बी, ओ ए पी बी क्या है? त्रिज्यखंड। क्या ये?
त्रिज्य खंड। बाकी ये भी कह सकते हो। त्रिज्य अर्धवृत्त तो हो ही गया है, ठीक है। ये हो गया। क्या है आकृति में ए पी ओ बी, और ये कौन सा त्रिज्य खंड है? क्या लघु त्रिज्य खंड। हमने क्या कहा है? दो त्रिज्या और चाप, दो त्रिज्या और वृत्त के चाप। चाप में सब ये क्या है? ये क्या, ये कौन सा चाप है? लघु चाप। आधे सर्कल से कम होगा, आधी परिधि से कम होगा, अर्धवृत्त से कम होगा, लघु चाप। ये को क्या कहते हैं? लघु चाप। चाप, ये चीज। ठीक। इसके बाद इसे क्या कहते हैं? ये वाली पर ये तो पूरा हो जाएगा। ये हो गया है दीर्घ चाप। चाप, आर्क, माइनर आर्क। हिंदी क्या कहेंगे इसे? लघु चाप को कहते हैं माइनर आर्क, और दीर्घ चाप को कहते हैं मेजर आर्क। सब बता दे रहा हूं। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड क्या कहते हैं? सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जो आपका ये बनेगा इसे कहते हैं मेजर सेक्टर, यानी दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ त्रिज्य खंड मीन्स मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। आया समझ में? जब नोट कर लो कॉपी में एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता, आप पहचान पाओ क्या त्रिज्य खंड है, क्या व्यास है, क्या जीवा है, इतना तो पता होना चाहिए। बाकी हम इसमें फिर कार्य पुस्तिका में इसके प्रश्न भी करेंगे। अब इसके बाद क्या हो गया? सब तो हो गया। हाँ, एक रह गया वृत्त खंड रह गया। वृत्त खंड क्या होता है? सही है। ये क्या हो जाएगा? ए बी क्या है इसमें? व्यास तब होगा जब केंद्र से पास होगा। आप ये कह सकते हो जीवा क्या है? ए बी जो केंद्र से पास हो रहा है व्यास, ये सबसे बड़ी जीवा है। जीवा हमने क्या कहा है? कोई भी लाइन कहेगा वो बेटा जीवा है। ये पी क्यू क्या है? ये सब क्या है? ये जीवा। पी क्यू क्या है? जीवा। फिर यहाँ पे कह दो एम एन क्या है? जीवा। लेकिन जो ए बी है, ए बी व्यास है, और ए बी को हम कह सकते हैं सबसे बड़ी जीवा। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा क्या कहते हैं? कॉर्ड। कैसे? इसको CHORD, कॉर्ड। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं इसकी। ए बी क्या है? जीवा। क्या है ये? जीवा। अब इसको क्या कहेंगे? ये इसको क्या कहते हैं? जो जीवा और चाप से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? वृत्तखंड। जीवा एवं अरे सारे टर्म कल तक क्लियर हो, घर जाके एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल
संगारा सारे टर्म्स, सारे शब्द आपके पर लिए नए हैं और कल मैं पूछूंगा। यस सर। ठीक, ये इसे क्या कहते हैं? एबी को वृत्तखंड। क्या कहेंगे इसको? वृत्तखंड। मतलब ये कौन सा वृत्तखंड हो जाएगा? आधे सर्कल से कम है, अर्धवृत्त से कम है बिट्टी, तो क्या हो जाएगा ये? लघु वृत्तखंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? लघु, यानी हिंदी में, इंग्लिश में माइनर सेगमेंट, इसे कहते हैं सेगमेंट। इसे क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे उसको? जो आपका दीर्घ चाप और जीवा से क्रियाकृति है ना, दीर्घ चाप और जीवा से क्रियाकृति, क्या कहेंगे इसको? दीर्घ वृत्तखंड। यानी मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक, तो हमने वृत्त के बारे में क्या देखा? त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी। व्यास, व्यास क्या हो गया है? ऐसी रेखा जो केंद्र से पास हो, वृत्त को दो बिंदु पे मिले। या यूं कह सकते हैं व्यास के बारे में, जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे, बराबर भागों में विभाजित करे। और व्यास के बारे में क्या कह सकते हैं? केंद्र के पास। क्या कह सकते हैं सुंदरी? सुंदरी क्या कह सकते हैं व्यास के बारे में? कामिनी, अब सही है? हाँ बिट्टी बताओ। व्यास सबसे बड़ी जीवा है। व्यास क्या है? सबसे बड़ी जीवा। लेकिन जीवा क्या है? जीवा कौन? हाँ, जो परिधि पर किसी दो बिंदु को मिलाते, पी क्यू हो गया है, एम एन हो गया है, ए बी हो गया है, पी क्यू हो गया, सब जीवा। फिर त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड को हमने क्या कहा है? सेक्टर। जो किसी दो त्रिज्या और चाप से घिरी आकृति हो, दो त्रिज्या और चाप से घिरी आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। अगर अर्धवृत्त से छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड, अर्धवृत्त से बड़ा है तो मेजर, तो दीर्घ त्रिज्यखंड या मेजर सेक्टर। इसके बाद हमने क्या देखा? वृत्तखंड, जो जीवा और चाप से घिरी आकृति हो, है ना, उसे कहते हैं वृत्तखंड। माइनर सेगमेंट इंग्लिश में। दीर्घ वृत्तखंड अगर अर्धवृत्त से बड़ा हो। ठीक, तो मेजर सेगमेंट। और हमने ये भी देखा है, देखो, लघु चाप ए बी, दीर्घ चाप ये बड़ा वाला, जो अर्धवृत्त से बड़ा हो वो दीर्घ हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसको हम कहते हैं मेजर आर्क और लघु चाप को कहते हैं माइनर आर्क। घर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताया है बेटा, और ये जब टर्म्स पता होंगे तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, टर्म्स कल तक सबको पता होंगे, सबको पहचानने आना चाहिए। बहुत खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।